जय माँ काली, जय कालका भवानी साधकों। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और आपके परिवार पर माँ काली का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माँ काली को कैसे शीघ्र प्रसन्न किया जाता है, उनकी शीघ्र प्रसन्न करने वाली विधि व मंत्र मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो बिना देरी करे हम वीडियो की ओर चलते हैं। तो जो माँ काली है उनको शीघ्र प्रसन्न करने की विधिवत उनका पूजन, उनका भोग, उन्हें भोग क्या देते हैं, उनका दिन कौन सा था, कौन से दिन इनकी पूजा की जाए जिससे कि माँ काली शीघ्र प्रसन्न हो जाए, उन्हें किस प्रकार का भोग दिया जाए जिससे कि माँ काली शीघ्र प्रसन्न हो जाए, उन्हें किस तरह का चढ़ावा चढ़ाया जाए जिससे कि माँ काली शीघ्र प्रसन्न होकर हमें मनवांछित फल प्रदान करे। आप सभी भली भांति जानते होंगे कि माता काली के जो रूप हैं वो चार हैं, मुख्यतः दक्षिणा काली, शमशान काली, उमार्त काली और माँ काली। तो जो मैं आज आपको माँ काली के जो जिस रूप की मैं आपको पूजन विधि, इनकी अर्चना बताने जा रहा हूँ, वह है माँ काली। तो वैसे तो इनके चारों रूपों की पूजा विधि विधान मंत्र सब समांतर ही हैं, सामान्य हैं। इनके पूजन करने का भी सारा जो विधि विधान है सब एक समान ही है। तो हम आपको माँ काली की विधि विधान में बताते हैं किस तरह का इनको भोग दिया जाता है। तो देखो साधकों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो माता काली का जो मंत्र है आपको उस मंत्र का जाप 108 बार करना है। जो मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम कालिके नमो नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है 108 बार। अब मैं आपको बता दूं कौन से दिन आपको ये मंत्र जाप करना है और किस प्रकार करना है। तो ये जो मंत्र आपको, आप जैसे कि माता का शनिवार का दिन आप भली भांति जानते होंगे, पर अगर आप शनिवार को आप समय नहीं निकाल पा रहे तो आप मंगलवार या आप शुक्रवार को भी माँ काली की अर्चना कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। और माता की उपासना आपको 27 दिन करनी है। अगर आप 27 दिन माता की उपासना नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप यह उपासना को 16 दिन तक कर सकते हैं। और अब चलते हैं हम माता के भोग के बारे में कि माता को किस प्रकार का भोग अति प्रिय है। तो देखो साधकों, हर उपासना में, हर साधना में भोग का प्रचलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना भोग के कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होता। तो आपको मैं जो भोग बता रहा हूँ वो आपको माता को चढ़ाना है। सबसे पहले माता काली को जो भोग आपको चढ़ाना है, लड्डू पेड़े और लौंग बतासों का ये भोग माता को आपको चढ़ाना है। उसके बाद आपको माता काली को हलवे और पूरी का भोग लगाना है और चनों का भोग लगाना है। और आपसे अगर 7 फल बन रहे हैं तो आपको 7 फल माता को चढ़ाना है, 5 फल बन रहे हैं तो माता को 5 फलों का भोग लगाना है। और फिर आपको माता को गुड़ का भोग लगाना है। अगर आप माता काली को गुड़ का भोग लगाते हैं, क्योंकि गुड़ का भोग माता को अत्यंत प्रिय है, अगर आप माता को गुड़ या गुड़ से बनी खीर का भोग लगाते हैं तो उससे माता बहुत से जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। तो ये था माता का भोग। और वैसे तो धार्मिक जो प्रथा चली आ रही है, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता को जैसे मदिरा का भोग लगाया जाता है उन्हें शीघ्र प्रसन्न करने के लिए, और बकरों की बलि दी जाती है। तो वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप माता को तामसिक रूप में भोग दे रहे हो या सात्विक रूप में। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि माता काली को अगर आप 56 प्रकार के भोग दे रहे हैं तो वो भी कम है। साधकों, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास हो रहा है तो आपको क्या करना है, एक उपाय करना है। अगर आप माता को जो गुड़ के बनी हुई खीर का भोग लगा रहे हैं, बचे हुए प्रसाद को आपको उसे गरीबों में अवश्य बांटना है। ऐसा करने से आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है उसका माता काली विनाश करती है। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा। और अब चलते हैं माता की उपासना अर्चना का सही समय कौन सा है। तो साधकों, मैं आपको बता दूं, जो माता की अर्चना का उपासना का सही समय, आपको क्या करना है, मध्य रात्रि के समय, साधना उपासना के समय लाल या काले आसन पर बैठकर हाथ में गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल लेकर आपको माँ के समक्ष, या तो आपको माँ की फ़ोटो लगानी है या फिर आपको माता को पिंड रूप में वहाँ पे विराजमान करना है। उनकी पिंड रूप मूर्ति बना के माँ काली के समक्ष आपको हाथ में गुलाब या गुड़हल का फूल लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार की जो भी आपकी कामना है वो बोलकर आपको वो फूल माता के चरणों में समर्पित करना है। तो आपको यह उपासना मध्य रात्रि के समय करनी है, क्योंकि इसी उपासना और अर्चना का सही समय मध्य रात्रि ही होता है। तो ऐसा करने से आपको माता
शीघ्र प्रत्यक्ष रूप से अगर आप पूर्ण पवित्र होकर सच्चे मन से यह अर्चना करते हैं तो माता आपको शीघ्र प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देती हैं। और साधकों, आपको बता दूं, अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं बन रहा है, जैसे आपके किसी भी प्रकार का आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, आपके घर में ज़मीन विवाद चल रहा है या आपके घर में किसी की शादी वगैरह नहीं है, विवाह में कोई समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है, 108 गुड़हल के फूल लेने हैं। अगर आपको गुड़हल के फूल नहीं मिल रहे हैं तो आपको 108 गुलाब के फूल माता को अर्पण उनको समर्पित करने हैं और अपनी जो आपकी मनोवांछित कामना है तो वो आपको माता के समक्ष रखनी है। उसे माता के समक्ष कहना है कि हे माँ, मेरी एक मनोकामना पूर्ण करो, और 108 ही उन फूलों को आपको माता के चरणों में चढ़ाना है। ऐसा करने से आपकी माता शीघ्र वो मनोकामना पूर्ण कर देगी। आपका किसी भी प्रकार का अगर कोई कार्य नहीं बन रहा है तो वो आपका कार्य संपूर्ण हो जाएगा। तो साधकों, अब चलते हैं माता के चढ़ावे और दान की ओर। तो अगर आपको संभवतः अगर आपको मंगलवार या शनिवार के दिन अगर आपके माता को पहनने के लिए कुछ वस्त्र दान करने हैं तो आपको शनिवार या मंगलवार के दिन कालिका माता के मंदिर में जाके आपको माता को काले या लाल रंग के या फिर हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र जाके आपको मंदिर में दान कर देने हैं माता को पहनने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं साधकों, तो आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख दरिद्रता नहीं आएगी। और साधकों, प्रतिदिन उपासना के संपूर्ण होने के बाद बचे हुए भोग को आपको उसके 3 हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा आपको गौ माता को खिलाना है, दूसरा हिस्सा जो है आपको काले कुत्ते को खिलाना है, और जो तीसरा हिस्सा है उसको आपको गरीबों में बांटना है। ऐसा करने से अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो माँ काली उस नकारात्मक ऊर्जा का विनाश करती है। और यह कार्य साधकों आपको अपनी साधना, अगर आप 16 दिन की साधना कर रहे हैं या 27 दिन की साधना कर रहे हैं, आपको ये प्रतिदिन करना है। ऐसा करने से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं, आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो साधकों, यह थी माता काली की संपूर्ण विधि, पूजन विधि और उनका मंत्र। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिएगा।